आगे जाके देख लो, पीछे जाके। और ये भाई कैमरा है मेरा। मैं यहाँ पे मोटेरा स्टेडियम के मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ। लुक एट द क्वालिटी यार। पहली बात तो इंडिया में डिसेंट डीएसएलआर जो है वो 40-50 से कम आता नहीं है। ऊपर से उसके आप लेंस लोगे तो वो आपको और 40-50 पड़ जाते हैं। मतलब 1 लाख तक के जो आते हैं डीएसएलआर प्लस लेंस, उससे आपका फोटोग्राफी एकदम अलग ही लेवल का हो जाता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं मोबाइल के थ्रू, ये बात अलग है कि है ही नहीं तो कहां से करेंगे डीएसएलआर। तो ये एडकॉम का टेलीफोटो जूम लेंस 8x आपको बहुत काम आने वाला है। अभी थोड़ी देर में हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे एंड रिव्यू करेंगे। मैं इसको यूज कर चुका हूं क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी था, बट हम वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसा रहता है, कैसी क्वालिटी है इसकी, जिस प्राइस रेंज में मिलता है क्या उसको वर्थ इट करता है कि नहीं, एंड क्या सही में आपके फोटोग्राफी को उस लेवल पे ले जाता है जिस तरह के फोटोज एंड वीडियोस आते हैं एडवर्टाइज में। तो इस तरह से कुछ इसका पैकेजिंग है। इसको ऑलरेडी ओपन कर दिया था जैसा मैंने बताया हमारे कुरियर गाय ने। इसके प्राइस जो है, एक्चुअल प्राइस जो है वो 5000 रुपीज है। और साथ में आपको ये भी, यहाँ पे भी एक स्टिकर मिल जा रहा है एडकॉम की ब्रांडिंग का। और लेट्स ओपन इट। तो ये कुछ ओपन होता हुआ, मॉलिक्यूलर लिखा गया है। किस किस काम के लिए होता है तो ये देख लो, स्पोर्ट्स के लिए, बर्ड्स वॉचिंग के लिए, तो आप वहां पर भी ले जा सकते हो अगर आप किसी लैक वैक में जाते हो, किसी अभ्यारण्य में जाते हो, क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हो देखने। ऑटो रेसिंग है, हॉर्स रेसिंग और ट्रैवल में यूज कर सकते हो। और इसके अंदर से जो चीजें निकलती हैं कुछ ऐसी हैं। एक क्लिप आ जाती है जो कि बहुत अच्छा किया है इन्होंने, जो इस तरह से क्लिप दी है जिसको आप ऐसे करके लॉक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल पे ऐसे लगा दिया, उसके बाद आप इसको ऐसे करके स्क्रू टाइट कर दोगे ना तो ये निकलेगा नहीं। अरे भाई फंस गई मेरी उंगली, आई भैया। तो ये क्लिप आती है जो कि अपडेटेड वर्जन है इनका। जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा क्यों अपडेटेड वर्जन है। पुराने वाले से अपग्रेड किया गया है। एंड फिर आता है आपका एक लेंस। मैं अभी इसको दिखाऊंगा खोल के, ये पॉलीथीन के अंदर है अभी, तो मैं ज्यादा नहीं कर रहा। फिर आ रहा है, जी हाँ, चीजें खत्म नहीं हुई है। और क्या आया है भाई इसके अंदर, ठीक है, एडकॉम के स्टिकर्स हैं और कुछ मेरे ख्याल से, हाँ एक और भी है, पाउच भी आया है। ओके, ये चीजें बहुत जरूरी है भाई, पाउच और भी कुछ है। ठीक है, ये 3 डाई है इसको बांधने के लिए। एक पाउच आया है। मैं पहले पाउच दिखा देता हूँ, पाउच की क्वालिटी कैसी है। और ये पाउच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेंस को भाई डैमेज हो गया तो आपका सब बेकार। तो ये पाउच है, ये थ्रेड है, इसको भी मैं ओपन कर ले रहा हूँ। इसको बताऊंगा अभी मैं कहाँ पे लगाना है। ओ हो, इस तरह का है। अरे ये काफी बड़ा है यार, उसमें बहुत छोटा लग रहा था। ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। हाथ से बड़ा है, मेरे हाथ से ज्यादा लंबा है ये देखो। ठीक है, तो ये आ गया है और कुछ स्टिकर्स एंड कुछ आया हुआ है। मैं इसको पहले यहाँ पे लगा दूं। तो साथ में कुछ ये स्टिकर्स और रिव्यू बुकलेट आई हुई है। और साथ में हाँ क्लोथ आया है भाई, इसको भी आप हमेशा रखना अपने साथ लेंस को साफ ऑफ करने के लिए। एंड फाइनली वो स्टिकर्स आ गए जो लास्ट मेरे ऑर्डर में नहीं आए थे, आई डोंट नो क्यों। किसने ले लिए मालूम नहीं, बट इसके अंदर आए हुए हैं। और मैनुअल भी है काफी अच्छा खासा डिटेल्ड वाला। ये देखो कैसे लगाना है, कैसे आपको यूज करना है, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे यूज करना है क्या है। तो ये सब आ गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि आई लेंस है, आंखों पे रख के भी यूज कर सकते हो आप। एंटी स्लिप रबर कवर है, ट्विस्ट आई है कप, ताकि लेंस को डैमेज ना हो। ऑब्जेक्टिव लेंस है और ऑब्जेक्टिव लेंस फोकसिंग है, ऐसे घुमाने वाला। साथ ही साथ एडकॉम का यहाँ पे इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है, आप कोई भी फोटो खींचते हो उनका हैशटैग भी दिया गया है। और वारंटी के लिए भी क्या रूल है वो सब यहाँ पे दिए गए, किसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है वो सब। ये सारी डिटेलिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, हमारा लेंस, जो कि कुछ ऐसा है। एंड मैं झूठ नहीं कहूंगा भाई, ये बहुत ही सही है। इतना ही छोटा होना चाहिए क्योंकि मैं तो इसको आईपीएल मैचेस में ले जाना चाहता हूँ। और मेरे पास जो 18x है वो इतना बड़ा है और इतना भारी है कि आप, मैं उसको ले जाने का सोच ही नहीं सकता। तो इस तरह से इसका है। एंड हाँ, क्वालिटी बहुत टॉप नॉच है, मतलब बढ़िया है भाई। देखो ये ग्रिप दी गई है रबड़ पकड़ने के लिए, यहाँ पर भी यहाँ पे ग्रिप दिया गया है। और ये कोई एकदम लाइट वेट क्वालिटी नहीं लग रहा, प्लास्टिक जो है वो भी कोई अच्छा, मतलब काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। कोई लाइट वेट नहीं है कि यहाँ पे छूने में आपको लग रहा है कि यार ये तो खोखला है। तो काफी सही है। और लेंस भी देखो, यहाँ पर एक लेंस यहाँ पे है जो आप लगाओगे मोबाइल के पास, और ये लेंस है जिसमें से ये फोकस करेगा ऑब्जेक्टिव पे। एंड इसकी भी क्वालिटी मेरे एपेक्सल वाले से ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में। तो हाँ, ये जो है इससे आप फोकस करोगे दूर की चीज का और नजदीक की चीज का। ये देखो इस तरह से घुमा के। और यहाँ पे जो है ये आप ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे करके इसको निकालोगे अभी, ऐसे करके, अच्छा निकला हुआ ये, सॉरी, ऐसे करके निकालोगे तो भी आप इसको आंख पे लगा सकते हो, और ऐसे कर लोगे तो फिर आप इसको मोबाइल पे लगा सकते हो। जैसा ये दिख रहा है यहाँ पे इसकी ग्रिप आ गई है।
और अब कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा iPhone 11, इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ। तो ये रही आपकी क्लिप को पूरा ऐसे दबाना है और इसके ऊपर ऐसे अच्छे से लगा देना। इन्होंने ये अपग्रेडेड वाला दिया गया है क्लिप, तो फायदा ये है कि आप इसको सेट करने के बाद कहीं भी ऊपर नीचे कर सकते हो। जब क्लिप हो जाए सेट, ये सेट हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रू टाइट कर देना है ताकि ये निकले ना। और हाँ, आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर वाले कैमरे में भी नीचे वाले कैमरे में भी, तो कोई दिक्कत है नहीं। ये देखो, आपको इस तरह से इस क्लिप को लगाना है कि आपका पूरा कैमरा लेंस इसके सेंटर में आ जाए। और आगे पीछे करते हो तो भाई फिर डैमेज हो जाएगा, तो संभाल के करना है ना। ये रहा आपका स्क्रू, इस स्क्रू को घुमा दीजिए बहुत ही आसानी से, ये आपकी क्लिप और ये सेट हो गया है आपके मोबाइल पे। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो, बट मैंने अभी टाइट कर दिया इसलिए नहीं हो रहा। बट ये देखो सेंटर में कितना अच्छे से हो गया। फिर उठाना है लेंस को इसके ऊपर ऐसे बहुत ही इजीली रोटेट कर देना है, एंड ये हो गया आपका लेंस फिट। ये देखो भाई, और इतने में ये आपके मोबाइल के देखो हाथ में आ गया पूरा, एंड पूरा गजब वाइब्स दे रहा है। और लिख के देता हूँ, जब आप इससे फोटोग्राफी करोगे ना, कोई ना कोई पक्का पूछेगा आपसे कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ना हमको भी बताओ, कितने का लिया। तो इस तरह से सवाल होंगे। आ गया हमारा लोकेशन जहाँ पे मैं ये ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ से आई थिंक वो जो झंडा है ना दूसरा वाला, वो 50 मीटर से ज्यादा ही होगा दूर। और यहाँ पे आपका ये कैमरे में आप देख सकते हो किस तरह से दिख रहा है चीजें। आप थोड़ा बहुत जूम आउट जूम इन भी कर सकते हो, और फिर यहाँ से आगे से ये देख रहे हो, इसको घुमा के आप सेट करोगे तो फोकस बेहतर होगा। तो ये सेम ही है, लाइव क्वालिटी आप देख रहे हो, झंडा जो है वो दिख रहा है और हकीकत में देखो कहाँ पे है। इवन जो बिल्डिंग्स है ना वो भी देखो कितने अच्छे से इसमें कैप्चर हो रही हैं। अब यहाँ पे तो नजदीक में कुछ सामने है नहीं, जितना आप रोटेट करोगे उतना बेहतर क्वालिटी आएगी। उसकी डिपेंड करता है चीज कहाँ पे है, कितनी दूर है नजदीक है। तो ये लोकेशन है, और यहाँ पे देखो मैं अब यहाँ पे कुछ कैप्चर करूंगा फोटोज। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो बिल्डिंग है ना, ये वाली ये कहाँ पे है, ये देखो। और आगे वाला जो ये है, इससे आपको ऐसे ऐसे रोटेट करना है फोकस के लिए। जैसे ही फोकस हो जाए आप रोक सकते हो वहां पे। जितना कम आपका हाथ हिलेगा उतने अच्छे फोटोज आएंगे। सेम वीडियोस का भी है, ये देखो। और अभी कोई बर्ड या एनिमल दिखे तो मैं बताऊँ आपको। तो ये एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर से मैं वहाँ पे सामने क्रेन पे कुछ काम हो रहा था, उसका मैं वीडियो ले रहा हूँ। और ये डायरेक्ट फुटेज आप देख रहे हो मेरे पोको F1 में से। पोको F1 4-5 साल 6 साल पुराना फ़ोन है, प्लस आपको पता ही होगा उसकी कैमरा एबिलिटी। अगर आपका कैमरा उससे अच्छा है तो और बेहतर फोटोज आएंगे। साथ ही साथ डिपेंड करता है कि आप कितना स्टेबल रख पाते हो। जितना ज़्यादा दूर का लेने जाओगे ना, उतना स्टेबिलिटी बहुत मायने रखेगी, बहुत ज़्यादा हिलेगा। स्टिल जो मेरे नॉर्मल वीडियो में चीज़ दिख भी नहीं रही, आप आगे जाके देख लो, पीछे जाके। और ये है भाई कैमरा है मेरा, मैं यहाँ पे मोटेरा स्टेडियम के मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ। लुक एट द क्वालिटी यार, मतलब ये इतनी दूर की चीज़ है, वो जो पुलिस वाले जा रहे हैं वो दिख भी नहीं रहा वीडियो में। आप जूम करके करोगे तो पूरा फट जाएगा। और मैं यहाँ पे काफ़ी देख रहे हो कि हाथ हिल रहा है, और अभी भी मैं नया नया सीखा हूँ इस लेंस को यूज़ करना। स्टिल द क्वालिटी इज़ सो गुड। और शाम के लगभग 5:45 के आसपास बज रहा है, तो अंधेरा मतलब थोड़ा लाइट भी कम है, पूरा खुल के नहीं आया। एंड देखो वहाँ पे जो बोर्ड लगे हुए हैं ना स्टेडियम में, वो भी यहाँ पे साफ दिख रहा है। और ये मैंने नज़दीक से लिया था फोटो, लगभग 10 स्टेप होगा। अभी आपको आगे क्वालिटी पता लग जाएगी कितना दूर था कियांश, और उसका भी मैंने वीडियो लिया था। ये देखो इतनी दूर का है, जो नॉर्मल कैमरे में उतना दिखता है वो आपके लेंस के थ्रू इस तरह से दिखता है ना। थोड़ा सा आजू बाजू ब्लर होता है वो, और पीछे का हिस्सा जो है वो भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट लाइक इफेक्ट देता है। एंड ये पोस्टर देखो गुजरात टाइटंस का कितना बढ़िया से कैप्चर हुआ है, सारे वर्ड सब कुछ दिख रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से ये वर्थ इट है। साथ ही साथ एपेक्सल वाला जो आता है ना 12x, उससे ये छोटा है 16x से, तो छोटा होने के कारण कॉम्पैक्ट है काफ़ी। एंड टेलीफोटो लेंस है, तो उसके कारण इसकी क्वालिटी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी। बाकी आप प्राइस एक बार चेक कर लेना, उस प्राइस के हिसाब से आई थिंक आपकी मोबाइल फोटोग्राफी को डेफिनेटली बढ़िया कर देगा। ये एक और सैंपल जाने से पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीम में, बाय बाय, गुड डे।